हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कैनरा बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। बैंक ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 27 जनवरी को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट को पहले मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं हल्का सा जो है डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 11% बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम कंपनी के सेल्स के बारे में बात करें यानी कि रेवेन्यू के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है साल दर साल 8% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर मैं बैंक के एनपीए के बारे में बात करूं, ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करूं, जो बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया है। करीब 1.05% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एनआईआई के बारे में यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक रिजल्ट में। अराउंड जो है 2.85% की गिरावट देखने को मिली हुई है एनआईआई में इस क्वार्टर में। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में एनआईए 9,417 करोड़ का था, लेकिन इस क्वार्टर में जो एनआईए है 9,149 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अराउंड 2.85% की गिरावट जो है एनआईए में देखने को मिली है, जो कि इसके लिए क्या है, एक निगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को जो है डिटेल से। डिटेल में सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, देखिए यानी कि मुनाफे के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में बैंक को 4,256 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में 4,227 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 की बात करें तो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 3,827 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि जब आप नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करते हैं तो इसमें अराउंड जो है 11% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू के बारे में। इस क्वार्टर में बैंक ने 30,751 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। प्रीवियस क्वार्टर में ये रेवेन्यू 30,182 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में रेवेन्यू 28,492 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप बैंक के रेवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू में 8% की जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक के एक्सपेंसेस खर्चों के बारे में। इस क्वार्टर में बैंक ने 10,752 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 12,066 करोड़ के खर्चे थे। प्रीवियस ईयर में 12,001 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर खर्चों को भी देखेंगे तो खर्चे यहाँ पे कम होते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में बैंक का जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो निगेटिव में आया है 1,163 करोड़ का। प्रीवियस क्वार्टर में फाइनेंसिंग प्रॉफिट 2,312 करोड़ निगेटिव में था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में यहाँ पर फाइनेंसिंग प्रॉफिट 2,129 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एनआईआई के बारे में। जैसा कि मैंने अपने स्टार्टिंग में ही बताया था, एनआईआई की फुल फॉर्म होती है नेट इंटरेस्ट इनकम। इसका क्या मतलब होता है, बैंक किसी से पैसे उधार लेता है तो किसी को पैसा उधार देता है, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, जो प्रॉफिट होता है, उसी को बोलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। इस क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट इनकम है 2.85% गिरते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 2023 में 9,417 करोड़ का एनआईआई था, जबकि इस क्वार्टर में 9,149 करोड़ का एनआईआई देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि एनआईए में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में जो ईपीएस देखने को मिला हुआ है वो है 4,65 रुपये। प्रीवियस क्वार्टर में ईपीएस 4,62 था। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ईपीएस 4,18 रुपये देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ईपीएस को भी देखेंगे, ईयरली वाइज देखें या क्वार्टरली वाइज देखते हैं, इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम एंड में बात कर लेते हैं ग्रॉस एनपीए के बारे में। यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए निकल कर आया है इस क्वार्टर में 3.34% है। प्रीवियस क्वार्टर में जो ग्रॉस एनपीए है 3.73% है। प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में ग्रॉस एनपीए 4.39% था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि जो बैंक की एसिड क्वालिटी है वो यहाँ पर उभरती हुई नजर आई है, यानी कि इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है एसिड क्वालिटी में, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए जो बैंक का रिजल्ट है थोड़ा सा जो है मिला जुला देखने को मिला हुआ, क्योंकि एक साइड जो एनआईआई है उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए निगेटिव पॉइंट है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो ग्रॉस एनपीए है वो यहाँ पर सुधरते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। कुल मिलाकर देखा जाए बैंक का जो रिजल्ट है मिला जुला देखने को मिला हुआ है। देखते हैं कल के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टरली रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।